तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 18 मई 2021 का क्वेश्चन बाइनरी सर्च इन फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले आके यहाँ से ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका गोल्डमैन सैक्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या था, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें की है n ट्रीज, ठीक है, n नंबर ऑफ ट्रीज है। सारे ट्रीज का कुछ ना कुछ हाइट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, लेकिन सबका हाइट जो है ये हमें एक इनपुट एरे के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो ट्री एरे, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सारा ट्री का हाइट है। अब हमें क्या करना है, हमें वुड कलेक्ट करना है, ठीक है, हमें वुड कलेक्ट करना है। वुड कितना कलेक्ट करना है, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट के लेंथ का वुड कलेक्ट करना है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, एग्जैक्ट ये होना चाहिए। अब भैया वुड को हम कैसे कलेक्ट करें, तो वुड को कलेक्ट करने का एक तरीका दिया हुआ है। देखो जितने भी ट्रीज़ है, ठीक है, जितने भी ट्रीज़ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है फिर बड़ा है, ठीक है, जितने भी ट्रीज़ है, ठीक है, हम उनको सबको सेम हाइट पे ला देंगे, ठीक है। तो हमें एक एज सेलेक्ट करना है, हमें एक एज सेलेक्ट करना है। ये एज क्या है कि हम जितने भी ट्रीज़ है सबको कट करके, ठीक है, सबको कट करके एच लेंथ का बना देंगे। मान लो एच हमने सेलेक्ट किया है 2, ठीक है, तो एच सेलेक्ट किया जैसे कि मान लो 2, तो हम सारे ट्री को कट करके, ठीक है, सारे ट्री को कट करके एच लेंथ का बना देंगे, ठीक है। तो वुड कितना कलेक्ट हुआ, वुड कलेक्ट होगा इसमें से, देखो इतना वुड कलेक्ट हुआ, इसमें से इतना 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 कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो कोई ith ट्री में से, ठीक है, कोई ith ट्री में से जिसका हाइट है t ऑफ i, ठीक है, t ऑफ i, इसमें से कितना वुड कलेक्ट हुआ, इसमें से कलेक्ट हुआ t ऑफ i माइनस h, ठीक है। तो मतलब ये था आपका उसका ओल्ड हाइट, ये हो गया उसका न्यू हाइट। तो जैसे कि मान लो कोई ट्री था 8 लेंथ का, ठीक है, उसको हमने कट करके बना दिया 2 लेंथ का, तो हमारा वुड कितना कलेक्ट होगा 8 माइनस 2 जो कि हो गया 6, ठीक है। और अगर t ऑफ i h से कम है, अगर t ऑफ i h से कम है तो उस केस में हम उस ट्री से कोई भी वुड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई ट्री है, ये छोटा है, ठीक है, ये कटर जो है इसका ऊपर से पार हो गया, तो इस ट्री में से 0 वुड कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया वुड कलेक्शन का तरीका। तो हमें यही बताना है कौन सा ऐसा h है जिसमें हम k लेंथ का वुड टोटल कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, टोटल सबको प्लस करके। और अगर ऐसा कोई भी h एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझने में खुद से ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो देखिए अगर एग्जांपल देखना है तो n5 हो गया नंबर, मतलब 5 ट्रीज, और k हो गया 4, कि हमें 4 लेंथ का वुड कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब है ट्री का हाइट। अब इसमें देखिए कि इसका आंसर है 3, मतलब हुआ क्या कि हमने सारे ट्री को 3 हाइट का बना दिया, मतलब जितने भी ट्री 3 हाइट से ज़्यादा थे उन सबको 3 हाइट का बना दिया, ठीक है। तो पहला ट्री है वो 3 से कम है, 0 वुड कलेक्ट हुआ। सेकंड ट्री है ये 3 के इक्वल है, इसको भी कोई वुड कलेक्ट नहीं होगा तो ये भी 0 हो गया। थर्ड ट्री, इसमें हम ये 3 से ज़्यादा है तो 6 माइनस 3 हुआ, तो इसमें से 3 लेंथ का कलेक्ट हुआ। इसमें आपका ये 3 से कम है, इसमें 0 कलेक्ट हुआ। इसमें आपका 4 है, 3 से ज़्यादा है, मतलब इसमें 1 लेंथ का कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना वुड कलेक्ट हुआ, टोटल हमारा कलेक्ट हुआ 4, तो ये 4 हो गया। तो अगर हम h को 3 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट 4 लेंथ का हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो ये एग्जाम्पल देख के अब आप क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का पहले आप एक लॉजिक समझिए, ठीक है, क्वेश्चन का पहले एक लॉजिक समझिए। हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है h। तो हम ये सोचेंगे कि भैया h कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, ठीक है। मैं सोचूंगा कि h कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो h का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, h का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये मान लो एक फॉरेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये फॉरेस्ट है, इसमें n नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सबको काट दें, ठीक है, मान लो यहाँ से ही सबको काट दें, ठीक है, तो हमारा वुड कलेक्शन क्या होगा, हमारा वुड कलेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। वुड कलेक्शन ये जो है ये हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, WC वुड कलेक्शन ये हमारा मैक्सिमम होगा। और इस केस में h कितना होगा, इस केस में h होगा 0, ठीक है, इस केस में h होगा 0। और वुड कलेक्शन मिनिमम कब होगा, वुड कलेक्शन मिनिमम तब होगा जब हम h को, ठीक है, जब हम h को, ये मान लो हमारा मैक्सिमम ट्री है, ठीक है, ये हमारा मान लो मैक्सिमम ट्री है, मतलब मैक्सिमम हाइट वाला ट्री है, ठीक है, ये वाला ट्री। तो अगर हम h को इसके हाइट के इक्वल रख दें, ठीक है, तो वुड कलेक्शन होगा हमारा मिनिमम, यानी कि हो जाएगा 0, ठीक है। और इस केस में h कितना होगा, इस केस में h होगा हमारा mt के बराबर। mt क्या मान ले रहे हैं, mt हम मान ले रहे हैं ये मैक्सिमम ट्री का हाइट, ठीक है, तो mt ये है। तो अगर इसके ऊपर भी रखे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा है, वुड कलेक्शन तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारा h कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, h हमारा लाई करेगा mt से 0 के बीच में, ठीक है।
ये एम्प्टी हो गया और ये 0 हो गया। तो हमारा एच जो है, ठीक है, एच जो है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा किसके, 0 के, या तो लेस देन या इक्वल टू होगा किसका, एम्प्टी के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो एच का ये रेंज होगा, इतना आप समझ रहे हैं, बेसिक्स है, ठीक है। नहीं समझ रहे ये देखिएगा और फिगर को ध्यान से सोचिए, ठीक है, आराम से सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एच का रेंज, ठीक है। तो एच हमारा कहाँ से कहाँ लाई करके, 0 से लेके एम्प्टी तक, ठीक है। तो एच हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 करके हमारा एम्प्टी तक हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि एच जो है हमारा ये इतना रेंज में लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सारा का सारा नंबर को, मतलब कि 0 2 1 2 3, इसी में से हमें एक करेक्ट एच को फाइंड करना होगा, ठीक है। करेक्ट एच को फाइंड करना होगा, मतलब ऐसा एच जिसमें हमारा वुड कलेक्शन एग्जैक्ट के हो, ठीक है। अगर किसी में भी नहीं मिला, मतलब 0 भी ट्राई कर लिए, 1 भी ट्राई कर लिए, ठीक है, 2 3 सब ट्राई कर लिए, ठीक है, किसी में भी हमारा के नहीं निकला, ठीक है, किसी में भी हमारा एग्जैक्ट के नहीं निकला, तो उस केस में हम क्या करेंगे, -1 को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एरे हो गया, एच वाला एरे, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट एम्प्टी तक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एच को फाइंड कर रहे हैं इस एरे में से, ठीक है, एच को फाइंड कर रहे हैं इस एरे में से। तो हमारे पास देखो एक नाइव तरीका ये होगा, बेसिक तरीका ब्रूट फोर्स लगा के, कि सबको ट्राई करे एक एक करके, 0 को ट्राई करे, 1 को ट्राई करे, 2 को ट्राई करे, 3 को ट्राई करे, ठीक है, सबको ट्राई करे, ये एक तरीका होगा। लेकिन उससे एक बेटर तरीका क्या रहेगा, ये हम बाइनरी सर्च यूज़ करें, ठीक है, बाइनरी सर्च। ये जो हम कर रहे हैं सबको ट्राई करने वाला, इसको बोलेंगे लीनियर सर्च, ठीक है। और ये एक बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, टाइम जो है वो हम बचा सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। तो ये बाइनरी सर्च में होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आइए मैं बता देता हूँ। तो ये मान लो एक एरे, ठीक है, ये एरे जो है ये सॉर्टेड रहेगा, ठीक है, ये एरे सॉर्टेड रहेगा, मतलब स्मॉल इधर बिग इधर, ठीक है। तो हमें कोई मान लो टारगेट एलिमेंट है एक्स, मतलब हमें एक्स को इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके बीच में जाएंगे, ठीक है, मिडिल एलिमेंट में। तो यहाँ के मिडिल एलिमेंट हम चेक करें क्या एक्स जो है एम के बराबर है कि नहीं। अगर है बराबर तो हमें मिल गया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर बराबर एम के नहीं है तो या तो एक्स इधर लाई करेगा या तो एक्स इधर लाई करेगा, ठीक है। तो अगर एक्स जो है, ठीक है, अगर एक्स एम से छोटा है, ठीक है, अगर एक्स एम से छोटा है तो वो किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा, मतलब इस तरफ कि इस तरफ, दोनों में से किस तरफ लाई करेगा। सोच के देखो, ये हमारा सॉर्टेड आ रहे हैं, स्मॉल इधर है बिग इधर है। तो क्योंकि x हमारा m से छोटा है तो ये इस तरफ लाई करेगा, क्योंकि ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड आ रहे हैं, ठीक है। और अगर x बड़ा होता तो इस तरफ लाई करता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब फिर हम जो बाइनरी सर्च है इस एरे पे लगाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से जो कटा हुआ है ये जो है, यहाँ से हमने एरे को काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इतना एरे, ये इतना एरे, ठीक है, इसमें करेंगे। फिर इसका मिडिल एलिमेंट पे जाएंगे, तो मिडिल एलिमेंट पे गए, फिर हम सर्च करेंगे क्या x जो है वो m के बराबर है कि नहीं। अगर है तो हाँ मिल गया, काम खत्म। नहीं है तो अगर x छोटा है तो इस तरफ लाई करेगा, अगर x बड़ा है तो इस तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम ऐसे ही एरे को आधा आधा काटते आते हैं। पहले यहाँ से काटते हैं, ठीक है, पहले यहाँ से मतलब बीच से काटे, फिर ये जो कटा हुआ एरे इसको बीच से काटे, फिर जो कटा हुआ एरे उसको बीच से काटे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, हमें सारे एलिमेंट को ट्राई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बाइनरी सर्च हम क्वेश्चन में लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखो हमें पता है एच का रेंज हमारा क्या है, 0 1 2 डॉट 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 एच, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बाइनरी सर्च की तरह मिडिल में जाएंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे क्या ये जो मिडिल वाला एच है, ठीक है, क्या जो मिडिल वाला एच है इसमें हमारा एग्जैक्ट वुड कलेक्शन किए है कि नहीं। अगर है काम ख़त्म, नहीं है, अगर नहीं है तो दो चीज़ हो सकता है कि वुड कलेक्शन जो है, ठीक है, वुड कलेक्शन जो है वो के से ग्रेटर है, ठीक है, वो के से ग्रेटर है, मतलब हमने ज़्यादा वुड कलेक्ट कर लिया। तो अगर आप डायग्राम में देखना तो ये देखिए, तो मान लो हम कहीं यहाँ से काटें, ठीक है, हमने वुड को यहाँ, ट्री को यहाँ से काटा है, ठीक है। तो हमारा वुड कलेक्शन जो है, ठीक है, हमारा वुड कलेक्शन वो ज़्यादा हुआ जितना हमें ज़रूरत था, ठीक है। तो हमें वुड कलेक्शन को क्या करना होगा, वुड कलेक्शन को हमें गिराना होगा, कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करना होगा, ये एच को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कहीं यहाँ से काटना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से हम नया काट के देखें, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जितना ऊपर ये एच जाएगा, ठीक है, जितना ऊपर एच जाएगा उतना कम वुड कलेक्शन होगा, ठीक है। पहले देखो इतना वुड कलेक्ट हो रहा था, अभी सिर्फ इतना कलेक्ट हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो अगर वुड कलेक्शन ज़्यादा है के से तो हमें एच को, ठीक है, हमें एच को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एच को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कहीं इस तरफ लाई करेगा, ठीक है, इस तरफ लाई करेगा। और अगर ये उल्टा होता, मतलब कि
वुड कलेक्शन जो है, ठीक है, ये आपका स्मॉल है, केस है, ठीक है, ये लेस देन है केस है, मतलब वुड कलेक्शन जितना हमें चाहिए था उससे कम कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कम कलेक्ट हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम कलेक्ट हुआ है तो हमें क्या करना होगा कि इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखो मान लो यहाँ से काटा था तो वुड हमारा कम कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो हमें वुड कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वुड कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम कहीं यहाँ से अब काट के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कट किए तो देखो पहले इतना वुड कलेक्ट हुआ था, अभी इतना वुड कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ कि हमें एच को, ठीक है, हमें एच को घटाना पड़ा, ठीक है, ये जो लाइन है इसको नीचे लाना पड़ा, एच को घटाना पड़ा। तो अगर वुड कलेक्शन कम हुआ है के से तो हमारा कहीं इस जो ये पार्ट है का, ठीक है, इसमें लाई करेगा। तो यही करना है, मतलब सर्च करना है बाइनरी सर्च का तरह कि पहले चेक करो क्या है वो एम के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं है फिर कट कर दो। अगर वुड कलेक्शन जो है, अगर वुड कलेक्शन ये कम कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो इस तरफ सर्च करो, लेफ्ट तरफ सर्च करो, ठीक है, अगर ज़्यादा कलेक्ट हुआ है तो इस तरफ सर्च करो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ कि जैसे कि ये मान लो हो गया एरे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया एम वाला, ठीक है, अगर एम में हमें वुड कलेक्शन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, एम में वुड कलेक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो अगर एच को हम घटाएंगे मतलब इस तरफ लाएंगे तो वुड कलेक्शन क्या होगा, और बढ़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा ट्री कट होगा, तो इसलिए हमें इधर जाना पड़ेगा। अगर वुड कलेक्शन कम कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो हमें एच को घटाना पड़ेगा, मतलब उसका जो बार है, एच का जो बार है उसको नीचे लाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा ट्री कट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके हमें सर्च करना है। फिर जैसे मान लो यहाँ गया एम, ये नया एम हुआ, ठीक है, ये एरे कट के अलग हो गया, ठीक है। फिर अब मान लो इससे अब हमें इधर सर्च करना पड़ता तो ये इधर से काट के हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करेगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। और अगर ये बाइनरी सर्च की तरह आपको और भी एल्गोरिदम सब सीखना है तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, DSA का कोर्स, ठीक है। इसमें आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, चाहे वो सर्चिंग हो, सॉर्टिंग हो, मैट्रिक्स हो, हैशिंग हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, ग्रीडी है, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको सिखा दिया जाएगा। काफ़ी एक अच्छा कोर्स है, 2499 का है। आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो, कैट प्रिपरेशन के लिए हो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ही क्यों नहीं लेना हो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है, SK समा GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% सब में ऑफ हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज भी है, लाइव कोर्सेज भी है, लाइव कोर्सेज में आपको लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, जावा डेवलपमेंट हो, बहुत कुछ है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब भैया इसका कोड देखते हैं, कोड कैसे हुआ है। तो देखो भैया ये रहा इसका कोड। यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो क्या फंक्शन कॉल कर रहा है, फाइंड हाइट को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड हाइट जो है वो हमारा यहाँ पे ये रहा हमारा फाइंड हाइट, जो फंक्शन मेन फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा हाइट वाला जो एरे है इसको हम सॉर्ट कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया था बाइनरी सर्च में हम सॉर्टेड एरे पे ही काम करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सॉर्ट कर ले रहे हैं। लो को हम असाइन कर दे रहे हैं 0, हाई को हम असाइन कर दे रहे हैं हाइट ऑफ n-1, मतलब मैक्सिमम ट्री का हाइट, जो मैंने एम्प्टी समझाया था क्वेश्चन समझाते वक्त, वही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च का कंडीशन होता है वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। अगर मिलना रहा इस बीच तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं मिलना रहा तो क्या होगा कि लो जो है वो हाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लो और हाई का इस लूप के अंदर नया नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जाके बाइनरी सर्च एक बार देखिएगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, तो ये हम मिड वाला वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो मैंने बताया था कि बीच हम सर्च करते हैं। अब हम कर रहे हैं कलेक्टेड, इंट कलेक्टेड इज इक्वल टू वुड कलेक्टेड, ये हमने एक फंक्शन बना दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल होगा, या सम को 0 बना दिया है, और सारे जो ट्री है उससे हम वुड को कितना वुड निकल रहा है वो हम यहाँ पे सम में स्टोर करते हैं, ठीक है। चेक करें क्या उसका हाइट जो है उससे कुछ वुड निकल रहा है भी कि नहीं, ठीक है। अगर निकल रहा है तो यहाँ पे हम उसको सम में ऐड करते आ रहे हैं और लास्ट में सम रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टेड में आके स्टोर हो जाएगा। अगर कलेक्टेड जो है वो के बराबर हुआ, मतलब हमें एक ऐसा एच मिल गया जिसमें हमारा जो वुड कलेक्शन हुआ वो एग्जैक्टली के हुआ, तो वो एच को यानी कि मिड को, एच और कुछ नहीं, या मिड ही है, ठीक है, तो उस एच को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर नहीं मिला तो क्या हो सकता है, या तो कलेक्शन ज़्यादा हुआ है तो कलेक्शन कम हुआ है। तो अगर कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, अगर कलेक्शन ज़्यादा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो एच का वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एच का बार जो था बढ़ाना पड़ेगा, मैंने जस्ट समझाया था अभी। तो यही कर रहे हैं, जो लोअर बाउंड था उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है, उसको मिड प्लस 1 कर दिया है कि राइट तरफ वाला जो एरे का पार्ट था उसमें सर्च करें। अगर कलेक्शन जो है वो कम हुआ है तो मतलब हमारा एच का जो बार था उसको गिराना पड़ेगा, ठीक है, गिराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई को हमें घटाना पड़ेगा, तो हाई इक्वल टू मिड -1, तो यही चीज़ हो रहा।
अगर कहीं मिल ना रहा है, ठीक है, अगर इस पूरे रेंज में कहीं मिल ना रहा तो वो आके यहाँ पे रिटर्न मिड हो जाएगा। अगर रिटर्न नहीं हुआ है तो लास्ट में आके यहाँ पे रिटर्न माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था। और आपका ये आप आके इसका जो सोल्यूशन का लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये एडिटोरियल वाला ही कोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये सोल्यूशन रहता है यही कोड है, ठीक है। आप यहाँ से भी रन जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट वमेंट भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तो यही चीज़ था। तो आज की वीडियो तो इतना ही था। तब तक धन्यवाद, सेफ रहे। जीएफजी से कोई कोर्स लेंगे तो इसके साथ जीएफजी यूज़ करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, मिलते हैं, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.